सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। दोस्तों, आपसे आज एक जरूरी बात करनी है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साध संगत तक शेयर भी करें, ताकि दोस्तों जो हम बात आज करने जा रहे हैं उस पर सभी साध संगत विचार भी करें और खुद भी सोचे समझे कहीं पर वो भी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ कोई कार्य तो नहीं कर रही। क्योंकि साध संगत जी, आपने देखा होगा कि कुछ लोग फेसबुक पर हर दिन लाइव आते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों, अब आपको खुद पहचान करनी है आखिरकार सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि बहुत सी साध संगत को लगता है कि ये तो 2017 से लाइव आ रहा है, ये तो 2017 से साध संगत को उत्साहित कर रहा है, साध संगत को प्रेरित कर रहा है सेवा के लिए। लेकिन दोस्तों, जरूरी तो नहीं है कि जो शुरुआत में सही करते हैं वह अंत तक सही करते जाए। क्योंकि ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों ये पिताजी के वचन हैं। और कुछ लोग तो पूज्य पिताजी की वीडियो को भी एडिट करके उनके भी आधे वचन साध संगत के सामने पेश कर देते हैं और उनको ये सोचने पर मजबूर करते हैं, देखिए पिताजी ने भी क्या वचन किए हुए हैं। लेकिन साध संगत जी, वो वचन पूरे नहीं होते किसी बातों के लिए होते हैं और वो खुद अपने ऊपर लेकर उनको साध संगत के सामने पेश कर देते हैं। और साध संगत जी, कुछ तो फेसबुक के पेज ऐसे है जो कि खुद ही ऐसे महात्मा बने बैठे हैं, हर दिन लाइव आते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या पूज्य पिताजी ने ग्रीन एस की वर्दी लाइव आकर किसी की निंदा करने के लिए दी थी? साध संगत जी, यह अनमोल तोहफा साध संगत के लिए डेरा सच्चा सौदा की जो भी करोड़ों की संख्या में साध संगत है वह समाज में मानवता भलाई के कार्य कर सके, इसलिए यह ग्रीन एस की वर्दी दी थी। लेकिन साध संगत जी, आजकल बहुत से लोग फेसबुक पर लाइव आते हैं, ग्रीन एस की वर्दी भी डालते हैं और लेकिन कार्य क्या करते हैं? लगभग 1.5-2 घंटा तक डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों की निंदा चुगली, डेरे की मैनेजमेंट की निंदा चुगली, एडम ब्लॉक की निंदा चुगली, जो 45 मेंबर होते हैं उनके खिलाफ भड़काते रहते साध संगत को। और साध संगत जी, एक और बड़ा कारण ये भी है कि कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ये बहुत गलत है। साध संगत जी, वो खुद तो डूब ही रहे हैं, आपको भी डुबो देंगे अगर आप उनको देखते हैं और उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। साध संगत जी, यह पूज्य पिताजी के वचन जरूर देखें। तो बुरा ना कहो, किसी की भी निंदा ना करो कभी भी। संत पीर फकीर की करते हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कितने लोग आते हैं बाद में, पिताजी माफ कर दो गुरुजी, हमने ऐसा बोला वैसा बोला। क्योंकि आप इंसान, एक औरत होती है, उसका पति मालिक होता है या बाप उसका मालिक होता है, दो ही मालिक होते हैं मेनली, जो कहा जाता है अपने समाज में। तो उसका अगर आप पूरा मान होता है कि मेरा बाप ये कर देगा, अगर ऐसा मेरा बाप वो कर देगा, तो संत पीर फकीरों का भी कोई बाप अल्लाह वाहिगुरु राम होता है। संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके वचनों की मजाक उड़ाओ, जो जी चाहे करो, लेकिन उस बाप को शायद अच्छा नहीं लगता, फिर वो जो हश्र करता है वही आपको सुना रहे हैं। हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि मालिक कभी ऐसा किसी का ना कर, सबका भला करना। और जब आदमी अहंकार में अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है, मानता ही नहीं, कहीं रुकता ही नहीं, कोई ज्ञान असर नहीं करता, कोई समझाना असर नहीं करता, अहंकार खुद ही आग में जलता रहता है, मैं ये मैं वो मैं फला। तो फिर अहंकार को मार लाजमी पड़ती है, 100% पड़ती है। हमारा डर दिखाने का मतलब नहीं है, हम ये बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल भोगना पड़ेगा। ये कब गलत हो गया? अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरन सत्संग में दिल उसका लगता है और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में, ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो, बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। फकीर संत गुरु तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि चलता पैसा कब खोटा हो जाए इसका कोई मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि वो गिर चुके हैं, मन के हाथों मजबूर हो चुके हैं, चाहे माया के यार बन गए या मोह ममता में फंस गए, भूल गए उस मालिक देने वाले को। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है।
सारी रौनकें उड़ जाती हैं, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती। फिर इतना बुरा हाल होता है कहने सुनने से परे। तो कई लोग चालाक, ज्यादा पढ़ गए, ज्यादा कड़ गए, ऐसी चालाकियां करते हैं, शातिराना चीजें करते रहते हैं और वो पल पल भरते हैं। मालिक कृपा करता है, जो भी आदमी सेवा करता है तन मन धन से, कोई कमी नहीं छोड़ता मालिक। लेकिन इंसान अगर बुरे कर्म करने लग जाए तो भाई फिर भरना भी उसको पड़ता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो क्यों किंतु परंतु में ही उलझे रहते हैं। वो उनकी भक्ति करी कराई चली जाती है। मालिक हालांकि जो भी तन मन धन से सेवा की उसका कुछ छुपा के नहीं रखता, दे देता है। लेकिन आदमी अगर अपनी झोली ही फाड़ ले तो दिया हुआ सारा धीरे धीरे गिरता है और कई बार एकदम भी गिर जाता है। तो इसलिए भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपने मन को हावी ना होने दो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो। और जो राम नाम में चलें उनका साथ दो, उनकी सोहबत करो। जो क्यों किंतु परंतु अपनी अकल का ज्यादा दखल दें, अपने आप को ज्यादा होशियार समझ के अजीबोगरीब बातें करें, समझ लीजिए वो आदमी गिरा हुआ है, सिर्फ दिखावा मात्र कर रहा है। उसमें भी उसका कोई पैसे का मतलब होगा या कोई और मतलब होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो। भक्तजनों, उस अल्लाह से, वाहिगुरु राम से प्यार करो। किसी इंसान के पांव में गिरोगे तो पंच के लेना, यहां एक सेवादार भाई सुनाया करते थे कि एक बीबी आके कहने लगी, कोई बाबा था, कहता मैंने भी खेस ऐसे ओढ़ रखा था, उसने सोचा ये भी बाबा है। कहने लगी मेरे पास आई, कहने लगी बाबा सिर पे हाथ रखो। कहता मैंने ऊपर से खेस उतार दिया। कहने लगा बहन मेरे से हाथ फिराना है तो पहले सुन ले, मैं अपने सिर पे हाथ फेरता रहा, गंजा हो गया। मेरे से हाथ फिरवाएगी, मेरे हाथ में तो यही करामात है। तो आम आदमियों के हाथों पैरों में यही करामात है, वो खुद कर्मों के मारे हैं। आपको कहां से वो भक्ति की दान दे देंगे, कहां से दक्षिणा दे देंगे। आप मालिक से भी टूटते हो क्योंकि उधर से आप ध्यान उसकी जगह किसी और को रखते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने मालिक के सिवाय, साईं मस्ताना जी कहते थे कोई सोने का भी बन के आ जाए देखो मत। परमपिता जी कहते मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे। यानी वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जब मोहब्बत है तो गंदगी के कीड़ों से क्या ले लोगे। यूं ही नहीं, जगह कभी कदमों में गिरे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ना किसी से कोई प्रसाद लेके खाया करो, पता नहीं वो अपने क्या कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल दे, फिर चिल्लाते फिरोगे, फिर रोते फिरोगे। आपके कर्म दो ही काट सकते हैं, या तो अल्लाह वाहिगुरु राम या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर फकीर। किसी की मजाल नहीं, किसी का फोड़ा फुंसी भी अपने पे ले सके, हमेशा याद रखो। इसलिए उसके सामने किसी के बराबरी मत किया करो, करोगे तो भरोगे। हम तो कुछ नहीं कहते क्योंकि आपके कर्म है, ये तो कर्मों की धरती है। जैसे कर्म का बीज डालोगे वैसा एक दिन काटना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मौला सतगुरु से ही मोहब्बत करो। उसके अलावा सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से कर्तव्य निर्वाह करो, प्यार करो। हम रोकते नहीं, सबसे प्यार करो, नफरत तो किसी से ना करो, पर ऐसा दर्जा मत दो कि वो गंदगी का कीड़ा आदमी, इंसान, क्योंकि जब तक भक्ति करके 10वां द्वार नहीं खुलता आदमी गंदगी का कीड़ा ही रहता है। कभी मन हावी, कभी माया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो 10वां द्वार खुलता है, मालिक नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब बातों से तो आपको हर कोई कहेगा मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, पर उसके लक्षण क्या होते हैं? उनको किसी की मान बढ़ाई नहीं चाहिए होती, वो घर घर प्रसाद नहीं बांटता। आपको कोई कह दे मुझे तो दर्शन होते हैं, आप उसको झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गप्पी ऐसा है जिसको आप मोड़ नहीं सकते। पर हम आपको गारंटी देते हैं, जिसको मालिक के दर्शन होते हो उसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता।
यानी अपनी मान बढ़ाई का या लोगों के दुख दर्द दूर करने का, वो तो मालिक से दुआ करता रहता है कि मालिक मुझे मोहब्बत बख्श, खुशियां बख्श, सबका भला कर। गाता नहीं फिरता, वो किसी के ऐसे काम नहीं करता। तो आदमी को अगर शर्म हो तो मानना चाहिए। अगर पशु है तो फिर क्या कर सकते हैं? पशु के लिए तो फिर दो चार ही बातें होती हैं, या तो वो खूंटे पे बंध जाए, कोई रोग ऐसा पड़े कि वो चारपाई पे पड़ेगा, या फिर नहीं कहें तो अच्छा है। आपको पता है जो गांव में रहते हैं, पशु अगर रस्सा चबाना नहीं छोड़ता, गंदे कपड़े लत्ते खाना नहीं छोड़ता, आप कैसे रोकते हैं? हमें बताने की क्या जरूरत। सो अपना काम सबसे प्यार मोहब्बत करना है। इसलिए दूर रहिए ऐसे पखंडियों से, ऐसे ढोंगियों से, थोथा चना बाजे घना। ऐसे लोग बोलते ज्यादा हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, रूहानियत में बिग जीरो, बहुत बड़ी जीरो होते हैं। जो रूहानियत में भरे होते हैं वो बजते नहीं। जो गरजता है बरसता नहीं, और जो बरसता है गरजता नहीं। इसलिए अपने पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, मालिक से मोहब्बत करो, ताकि आपको सब कुछ मिले, आपके तमाम ऐब गुनाह वो धो दे, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएं। जो आपके कर्मों में लिखी हैं उनके भी, जो नहीं लिखी। तो देखा साध संगत जी किस तरह से पूज्य पिताजी ने भी कहा है, जिस तरह से पहले शुरुआत में जो सही करते थे, साध संगत को भी सही लगते थे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो सही ही रहें। बहुत से लोग अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए डेरास्थ सौदाई साध संगत का इस्तेमाल करते हैं, और वो इसीलिए डेरे के जिम्मेवार, डेरे की मैनेजमेंट और सभी के खिलाफ बोलते हैं। साध संगत जी आप खुद ही सोचिए कि वह सच्चा सेवादार कैसे हो सकता है जो खुद डेरास्थ सौदा के 45 मेंबर, डेरे की मैनेजमेंट या खुद बहन अनिप्रीत इंसा के बारे में भी गलत बोलते हैं। उन लोगों पर विश्वास करना खुद अपनी बेड़ी में बट्टे डालने जैसा है। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके जो पूज्य पिताजी के वचन आपने देखे उन पर अमल करें, और ऐसे लोगों से खुद भी बचे और अन्य साधु संगत को भी बचाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। आप देख रहे हैं सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।